अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है और उसमें रैंक 1 आई है अनुज अग्नोत्री की। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें ऐसी आई हैं जो थोड़ा सा मतलब सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे उनके पिताजी ने कहीं एक इंटरव्यू में कहा कि अनुज ने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही उनका सिलेक्शन हुआ है, जिसको मीडिया वालों ने भी खूब दिखाया। और बाद में अनुज ने एक इंटरव्यू दिया न्यूज़ पिंच को, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी अपने इंटर्नशिप के टाइम पे, जहाँ के टीचर भी उस इंटरव्यू में ज्वाइन कर लेते हैं फिर बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन की है तो आप उसको बता दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 साल की कोचिंग ज्वाइन करी हो पूरी। हो सकता है आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी हो सकता है आपने कोई मेंटरिंग का बैच लिया हो, या आपने उस कोचिंग के वीडियोस कहीं टेलीग्राम पे देखे हो जो आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। तो इससे होगा क्या, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। उनको थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी कि कहाँ से पढ़ें और कहाँ से ना पढ़ें। क्योंकि जब आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कहते हैं तो वो उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन हो जाएगा, खुद से ही बुक्स पढ़ने और सब कुछ करने हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं तो रिसोर्सेज होते ही हैं जो सब यूज़ करते हैं। तो अगर आप रिसोर्सेज को क्लियरली बताएंगे तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ऐसे में मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में ये मत दिखाएं कि मतलब बिना किसी कोचिंग के ही सिलेक्शन हो गया, सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन हो गया। आप थोड़ा सा रियलिटी को दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। ये यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के मतलब हर साल 2-4-5 लाख नए लोग हैं जो तैयारी के लिए आ रहे हैं। तो कम से कम उनके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूरी है। जय हिंद।